पढ़ेंगे, क्या करना हमें, सवाल नंबर 6 करना है। किस प्रश्नावली का है, 7.10 का है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, चैप्टर का नाम है हमारा त्रिभुज, और हमें यहाँ पे इसकी आकृति हमें दे रखी है। हम सवाल को पढ़ेंगे फिर इसको समझते हैं। यहाँ पे देखा आकृति में AC बराबर है AE के, तो AC कहाँ है, सबसे पहले हम AC को ढूंढेंगे। ये वाली लाइन जिस पे 2 कट लगे हैं बच्चों, ये क्या है, AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। इतना आप समझ गए। अब दूसरा देखें, क्या देखा, AB बराबर है AD के, तो AB कहाँ है बच्चों, जो सिंगल कट लगा है ये वाला AB बराबर किसके, AD के बराबर है। जिस पे सिंगल कट लगा क्या है, AD के बराबर है, ये हमने जान लिया है। और देखा BAD तो BAD मतलब बच्चों इस वाले एंगल की बात हो रही है, जहाँ पे मैंने निशान लगा रखा है ना, ये मून का, चांद का निशान लगा, इस वाले एंगल की बात हो रही है। और EAC तो EAOC मतलब इसमें ये वाला एंगल, कहने का मतलब ये है बच्चों, इसमें एंगल ए के क्या दे रखा है, हमें बराबर दे रखा है। अब हमें वो देखना है कि इसमें दर्शाना क्या, यानी कि सिद्ध क्या करना है कि BC बराबर DE हमें सिद्ध करना है। तो BC देखो बच्चों, BC कहाँ पे आ रहा है, BC ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। BC कहाँ रहा है, BOC कौन से त्रिभुज में, ABOC, इस बड़े वाले त्रिभुज में ABOC, BC आ रहा है बड़े वाले त्रिभुज में। और देखना DE किस में आ रहा है, तो DE इसमें आ रहा है, AE और D में आ रहा है। तो बच्चों जो जो हमें दे रखा है सबसे पहले तो उसी को ही हमें लिखना है, उसके बाद हम सवाल को बड़ी आसानी से कर लेंगे। जो यहाँ पे दे रखा है ना, इसको एडिट आपको क्या करना है, उठा के यहाँ पे रखना है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है यहाँ पे, अब हाँ दिया है, क्या दिया है बच्चों, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देख देख के, आपको भी देख देख के लिखना है। सवाल कोई आसमान से बन के नहीं आता है, ठीक है। इसी से हमें उठ के यहीं से इसको लिख देना, यहीं इसका उत्तर हो जाएगा। देखा है ए बराबर क्या दे रखा है, हाँ AC बराबर ए दे रखा है, और AB बराबर दे रखा है बच्चों, इन्होंने AD हमें दे रखा है, ठीक है। एक और चीज़ हमें दे रखी है, इसको भी लिख लेते हैं, एंगल BAD बराबर हो जाएगा बच्चों एंगल EAC। ये मैंने आपको बता दिया क्या दिया है। देखो एंगल A बराबर क्या है, एंगल A हमें दे रखा। अब बच्चों जो मेन बात है जो हमें सिद्ध करना है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। अब बच्चों सिद्ध करना क्या है वो लिख लेंगे, सॉरी BC दे रखा है ना, BC बराबर हमें करना है DE के में बराबर दिखाना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया 2 मिनट पहले, कि ये बताया है कि जो BC आ रहा है ना बच्चों, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिभुज किस में आ रहा है, CA और B मतलब ABC त्रिभुज में आ रहा है। और जो DE आ रहा है, DE आ रहा है बच्चों, D और E, ये A D और E में आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है। अब बच्चों हमें देखना है क्या है, बीच में क्या आ रही है, ये वाली लाइन इनके आ रही है, इसमें हमें क्या करना है, इसका मान रख लेते हैं X, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, C पे जाना है, और बीच में क्या आ रही है, ये लाइन आ रही है। तो हमें क्या करेंगे, इस वाली लाइन में जाएंगे तो इसको हमें प्लस करना पड़ेंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया। तो एंगल हम जो लिखेंगे इसमें, एंगल BAD प्लस के X, और एक और हम लिखेंगे बराबर एंगल EAC प्लस के X, ठीक है। इससे होगा क्या, जब मैं इस वाले एंगल को इसमें प्लस करूंगा, मतलब X को इसमें प्लस करूंगा, तो मुझे ये वाली लाइन मिल जाएगी, मतलब त्रिभुज ABC हमें मिल जाएगा। और इसमें जब मैं इसको X को प्लस करूंगा तो ADE हमें मिल जाएगा। यही हमें करना है। बच्चों मैं आपके लिए इस सवाल को थोड़ा और आसान बना देता हूं, जैसे कि आपको ये चीज़ अभी समझ में थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, ये आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, यही बना रहा हूँ ना, आपको समझाने के लिए बस। ये मान लो मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है बच्चों, ये A B और ये हो गया हमारा D, ठीक है। और यहाँ से कोई लाइन इस तरीके से आ रही है, और ये लाइन क्या है बच्चों, ये लाइन हमारी है C, ठीक है। ये वाला त्रिभुज है, हमें इसमें क्या दे रखा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इसका एंगल ये वाला, क्लियर, समझिए। आगे बढ़ते हैं, है ना। और क्या है इसमें, जो हमने त्रिभुज इसमें बना हुआ है, तो इसी को हम समझेंगे। एक देखा हमें A और इसको मिला दिया हमने D से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और इसको हमने मिला दिया यहाँ से ऐसे, यहाँ से देखो, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, C से हम मिला देंगे। अब बच्चों समझने वाली बात इसमें है, जो हम वही यहाँ पे समझते हैं। हमें पता है कि ये AC बराबर है AE के क्या है, बराबर है। अब बच्चों इसमें बात जो समझने वाली है
इसमें हमें क्या देखना है कि मुझे बच्चों इस पे सी वाले एंगल पे जाना है, मतलब सी वाले एंगल पे जाऊंगा तभी क्या आएगा, इसमें बी सी लाइन आएगी। देखो मिटा के दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। और मुझे किस पे जाना है, बी सी। हमें बोला ना कि बी सी, तो बी सी कहाँ पे आ रहा है बच्चों, देखो इस लाइन को मैं टच करूँगा तभी तो बी सी आएगा। तो इसे हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ऐसे हमें क्या करना, इधर से मुझे क्या चाहिए, डी और ई चाहिए। डी ई कहाँ पे है, डी ई, डी और ई। तो देखो इस लाइन के पास नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसमें एक्स प्लस करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे एक्स इसमें ही प्लस करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अभी तक तो ये तो था आपका रबर। अब चाहे तो हम इसमें लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। हमें ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर दिखानी है, बस इतना सही हमें करना था। तो अब हम इस सवाल को क्या करते हैं, आगे करते हैं। अब देखो भाई, जब हम इसमें हाँ एक्स जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए, और इस साइड वो आ जाएगा डी, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। अब हमारा जो मेन सवाल है अब स्टार्ट होगा। त्रिभुज ए बी सी में, या बी ए सी कुछ भी लिख सकते हो आप, तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी एवं ए बी सी तथा लिखो, तथा त्रिभुज कौन सा, हाँ ई ए डी में, ई ए डी में। अब बच्चों यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा है ध्यान से देखना, आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। अब देखो इसकी ए बी भुजा किसके बराबर है, इस वाले त्रिभुज की ए डी भुजा के बराबर। तो हम यहीं से लिख लेंगे कि ए बी बराबर है, मतलब इसकी ये वाली भुजा और इसकी बच्चों ये वाली, दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा ए डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ये हमें कहाँ, इसमें हमें दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरा, हमने यहाँ पे एक एंगल बराबर कर लिया, क्योंकि एंगल ए दोनों में ही त्रिभुज में ही आ रहा है। तो इसको यहाँ से लिखेंगे बी ए सी बराबर एंगल ई ए सी। ये हमने कहाँ से लिखा, समीकरण 1 लिख लेंगे, समीकरण 1 से। क्लियर बच्चों। अब हम और आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमें क्या दे रखा है, देखो ये तो हमारा हो गया। एक लाइन और हमें दे रखी है, ध्यान से देखना। जो ये ए सी है, ए सी लाइन से वैसे आता है, इस लाइन को क्या करता हूँ यहाँ से समझाता हूँ। ए और सी, ये लाइन किसके बराबर, इस पर 2 कट लगे, इस लाइन के बराबर है। ये 2 कट वाली 2 कट के बराबर है, और सिंगल कट वाली सिंगल कट के बराबर है, ठीक है। तो इसी को हम लिख लेंगे, क्या दे रखा है हमें कि ए सी बराबर है बच्चों, ए सी बराबर है ए ई के, ए ई हाँ ए ई के बराबर है। और ये भी हमें क्या है बच्चों, दिया है। कहाँ दिया था, ये भी हम चेक करते भैया, है ना भाई। यहाँ दे रखा हमें क्या देखा, ए सी बराबर क्या है, ए ई के बराबर है पहला, है ना ये वाला। दूसरा ए बी बराबर ए डी के बराबर है, ये हमने यहाँ से लिख लिया। और एंगल ए के बराबर, ये हमने क्या करा था यहाँ पे सिद्ध करके मतलब निकाला था। अब बच्चों से मेन बात क्या है जो आपको इसमें करना था। अब देखो पहले क्या, एक साइड बराबर है एक एंगल और एक एंगल, यहाँ पे मान लो लिख लेते हैं साइड एंगल साइड। अब बच्चों को होश से क्या करते हैं ना, इसमें हो क्या जाता है, सवाल में क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो दोनों साइड ऊपर लिख दिए, एक एंगल नीचे लिख दिया, है ना। तो बच्चे सोचते हैं कि गलत हो गया। नहीं बच्चों, ये आपका तब भी गलत नहीं होता, कि हमें इसको कैसे भी हम लिख सकते हैं कि एंगल को सबसे पहले लिख दो, दोनों साइड नीचे लिख लो, तब भी आपका सवाल क्या होगा, सही होगा। तो हम लिख देंगे साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज, हाँ ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज, क्या दे रखा हमें, त्रिभुज, हमने यहाँ पे त्रिभुज भी नहीं लगाया, ए ई ए डी के। अब हमें जब देखो बच्चों, मैं एक बात आपको बार बार बोलता हूँ, हर सवाल में आपको एक बात मैं बोलता हूँ। वो क्या बात बोलता हूँ कि जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, मैं आज लिख ही देता हूँ, ठीक है, आपको याद भी रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जैसे कि हमने दो त्रिभुज क्या कर लिया, आपस में सर्वांग सम कर लिए। आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होते हैं। अब संगत कोण क्या हो गया, मान लो भाई इसका ये वाला कोण, ठीक है, इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। और क्या ले सकते हैं हम, इसकी मान लो BC भुजा
ये BC वाली इसकी ए भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपस में क्या होता है, सारे ही इनका जो भी है भुजा कोण सारे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यही लिखा है, तो हम लिख देंगे अतः जो हमें लास्ट हमें जो दिखाना था कि BC और BD, अतः CP CT नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम किसके हो जाएगा, AE, हमने अभी करके ही देख रखा है यहाँ पे AED के। तो इससे मतलब क्या हो जाएगा कि BC बराबर हमारा हो जाएगा DE के बच्चों बराबर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, इतना ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया प्रूव्ड, यही हमें इसमें प्रूव करना था। और बच्चों ये क्या है, ये आप अपने नोट्स में बना लेना कि बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहे बच्चों। ABC और त्रिभुज PQR, अब मतलब संगत भुजा, मतलब इसकी ये वाली भुजा BC भुजा PQ के बराबर रहेगी, है ना। और इसकी ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, इस भुजा के PR के बराबर रहेगी। इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर रहेगी। अब कौन देखेंगे तो कौन A बराबर कौन P, कौन B बराबर कौन Q और कौन C बराबर कौन R। इन्हें बोलते हैं संगत भुजा और संगत कोण। यही इसका मेन मकसद है जो मैं आपको समझाना चाहता था। इसी के साथ बच्चों हमारा क्या हो जाता है, प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 6 हमने बड़ी आसानी से कर लिया। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। तो बच्चों ये आपका जो रहेगा, ये आपका रहेगा पार्ट 3। ठीक है, क्या रहेगा बच्चों, आपका पार्ट 3 रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें जो भी एग्जाम करते हैं, इसमें जो भी हमारे सवाल होते हैं, सवाल क्या थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन जब हम इनको समझ लेते हैं ना, तो बच्चे बड़ी आसानी से हम इनको कर पाते हैं। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको समझाऊँ। ये आपका क्या था बच्चों, रफ्ता, और ये आपके क्या रहेगा बच्चों। हाँ, तो अब हम देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, ये इसकी आकृति हमें यहाँ पे दे रखी है। और देखो क्या देखा है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। हम साथ साथ लिखते जाएंगे जो हमें दिया है। ठीक है, जो हमें इसमें दिया है, AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं देखा P है। ठीक है, साथ साथ हम इसको करते जाएंगे। जब मध्य बिंदु P है तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, AP बराबर हो जाएगा BP। क्यों हो जाएगा, देखो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, कि AP बराबर PB लिखो या BP लिखो। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, ये हमारे आगे काम आएगा। और हमें क्या दे रखा है कि BAD और ABE क्या देखा है, BAD बराबर है एंगल किसके, ABE के। ठीक है, इस ये क्या देखा हमें कि एंगल जो A है एंगल B के बराबर है। यहाँ पे हमें दिखा कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। तो इसमें हमने क्या करा, यही इसमें लिखा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसमें हमें क्या देखा, EPA बराबर DPB। इसका मतलब क्या बच्चों, जो एंगल P है ना, ये क्या है, दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है, या दोनों ही रेखाखंड में आ रहा है। देखो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं, जो हमारा त्रिभुज हमें लेना है, इसमें देखो ADP इस वाले त्रिभुज का भी यही P बिंदु है, और BPE इसका भी क्या है, ये P बिंदु है। तो आगे हमें इसमें करना क्या है बच्चों, जो हमें इसमें सिद्ध करना है, अब हम क्या करेंगे उसको यहाँ पर देखते हैं। सिद्ध हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखा DAP, तो DAP कहाँ है, इसमें जाते हैं, DAP ये वाला। ठीक है, यहाँ तक पूरा वाला। और देखा EBP, तो कहाँ EBP, तो कहाँ है EBP ये वाला। दो त्रिभुज बच्चे इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें ही हमें जाना है। तो अब बच्चों देखा जाए तो हमें जब ये त्रिभुज में जाना है, तो इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, DAP में जाना है। तो DAP में जाना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, क्योंकि हमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो इनका बीच का गैप छूट रहा है हमें क्या करना है, इसको भी बराबर करना है। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एंगल ई पी ए प्लस एंगल वाई डिग्री, एंगल डी पी बी प्लस एंगल बाई डिग्री। इससे हमारा क्या होगा बच्चे, दोनों त्रिभुज का जो होगा ना, ये वाला एंगल, मतलब यहाँ से लेके ध्यान से देखना जो आपको समझ में आएगा, यहाँ से लेके ये वाली लाइन इसके लिए और इसको यहाँ से लेके ये वाली लाइन, हमें दोनों त्रिभुज कवर हो जाएंगे और हमें यही इसमें लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, ई पी ए, ई पी ए। तो ई पी ए क्या बन रहा है, ई पी ए, ये किस में बन जाएगा, ये हमारा पूरा चेंज हो जाएगा, ई पी ए चेंज हो जाएगा हमारा किस में, हमने वाई को इसमें क्या करा है, प्लस कर दिया है। तो ई पी ए हमारा जो बच्चा बन जाएगा कि डी ए पी बन जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे पूरा क्या बन जाएगा, ये डी ए पी, और बराबर दूसरा क्या बन जाएगा, ये बन गया डी ए पी बड़ा वाला, और दूसरा क्या बन जाएगा, बी पी ई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंगल बी पी ई। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, आपस में बराबर कर लिया है। तो इसको हम नाम क्या दे देंगे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। कोई डाउट, कैसे हुआ। अब देखो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख के देखेंगे। इसमें आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से हम देखेंगे। अब हमें इसमें जो करना है बच्चों, जो सिद्ध हमें करना है उसको हम लिख लेते हैं। पहला वाला लिख रहा हूँ बच्चों, डी ए पी क्या देखा है, त्रिभुज डी ए पी, हाँ इसी को ले लेते हैं, एवं त्रिभुज ई बी पी में। ठीक है, हम डायरेक्ट इस सवाल को आगे करते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, तो अब बच्चों हमें किस में देखना है, डी ए पी में देखना है और ई बी पी में देखना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पी को लिख देना इस साइड, ये थोड़ा गलत हो गया था, और ए को लिख देना इसको इस साइड। यहाँ आएगा बच्चों पी और यहाँ आ जाएगा ए। तो हमें इसमें दो त्रिभुज में हमें जानता डी ए पी, तो कहाँ पे डी ए पी ये वाला त्रिभुज, दूसरा देखा ई बी पी, तो ई बी पी ये वाला त्रिभुज। और इसमें देखा जाए तो हम लिख देंगे यहाँ पे बच्चों ए पी बराबर, हमने लिखा है बच्चों ए पी बराबर किसके, बी पी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से आया, समीकरण 1 से। अब जो जो हमने समीकरण बनाया ना, इनको उठा के यहाँ पे हमें रख देना है और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या था, इसको लिख दो कि एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल ए बी ई के। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी के बराबर है। आप चाहो तो ऐसे भी से लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं भाई, देखो हमें यहाँ पे दे रखा है पहले से सवाल में, देखे कि एंगल ए किसके बराबर, एंगल बी के बराबर है। तो ये हमने लिख लिया। ये कौन सी समीकरण थी हमारी, समीकरण 2, क्लियर। और लास्ट हमारी समीकरण 3, इसको लिख देंगे डी ए पी या डी क्या दे रखा है, डी पी ए बराबर हो जाएगा बच्चों, हाँ क्या दे रखा है यहाँ पे, बी पी ई के, बी पी ई के। इसको ही बच्चों आप अगर लिखना चाहोगे शॉर्ट में तो इसको लिख सकते हैं कि एंगल P बराबर क्या है, एंगल P के बराबर है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, P आ ही रहा है। अब देखो इसमें हमारा क्या हो रहा है, एक भुजा बराबर है, ठीक है, मतलब AP और BP, और दो कोण इसमें बराबर है। तो कुछ नियम से होता है बच्चों, एंगल साइड एंगल नियम से। त्रिभुज का नाम लिख दो जो हमें दे रखा है, क्या है, त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो जाता है को किसके, त्रिभुज EBP के। ठीक है, और हमें इससे क्या पूछेगा, दूसरे वाले पूछा है कि AD बराबर किसके है, BE के बराबर। तो हम AD देखेंगे बच्चों, AD कहाँ है, ये रही हमारी AD और ये हमारी क्या है, BE है। तो बच्चों इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ इसी के नीचे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो अतः इसका आगे वाला, अतः त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज
ABP, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं CPCT नियम से, जो कि आप जानते हो क्या हो जाएगा, हाँ AD बराबर क्या हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। अगर आप कारण लिखना चाहो तो क्या होता है, और किसके BE के क्या है, ये बराबर हो गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उसकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसी के साथ हमने क्या कर लिया, इसके 7 सवाल कर लिए। लास्ट इसका जो सवाल बचा है वो है हमारा प्रश्न नंबर 8। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, ये इसका हमें डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, सवाल हमें दे रखा है। ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको देखने में लग रहा होगा कि अटपटा सा सवाल है ना, ये 8 बाजू वाला लग रहा होगा देखने में आपको, और लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसका करना क्या है, हम बोर्ड पे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण क्या है, समकोण है, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत नहीं है। B वाला क्या मान लिया, समकोण 90 डिग्री का होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, समकोण है, M कर्ण, M क्या है बच्चों, M क्या है, यहाँ पे कर्ण दे रखा है, और AB का मध्य बिंदु है। और AB कहाँ है, AB को ढूंढेंगे, इसमें कहाँ है, A और B, AB का मध्य बिंदु, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब मध्य बिंदु का बच्चों मतलब समझो होता क्या है। मान लो मैंने बच्चों ये लाइन ली है या रेखा दी है A और B, और यहाँ इसकी दूरी है, इसकी लंबाई मान लो, लंबाई हमने मान ली कितनी, 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। अगर बिल्कुल मैं इसे बीच में से काटता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैंने क्या करा, बिल्कुल बीच में से काट दिया, तो इस साइड कितना बचेगा भाई, 5 सेंटीमीटर, और इस साइड भी कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर ही बचेगा। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, M नाम दे दिया, वो कि जो कि हमने यहाँ पे क्या की, AB का मध्य बिंदु क्या है, M यहाँ पर है। तो आपस में क्या हो जाएगा, ये वाली और ये रेखा आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएगी। और हम आगे देखते हैं क्या दे रखा है, C को M से मिलाएं। हमने क्या करा बच्चों, C को किससे मिला दिया, यहाँ से एक लाइन ली, C को कहाँ पे मिला दिया, M से यहाँ तक मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, D तक इस प्रकार बढ़ाएं, मतलब यहाँ से लेकर D तक हमने इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर क्या हो गया है, DM कहाँ है, DM बराबर किसके हो गया, CM के क्या है, बराबर है। मतलब ये भुजा इस भुजा के ये भी आपस में बराबर ही है। अब समझो इसको करना कैसे था, बिंदु D को B से मिलाएं, बिंदु D आ गया तो इस लाइन को हमने क्या करा, B से मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए कि पहला पॉइंट बच्चों हमें ये दे रखा है, पहले हम इसको समझेंगे, बाकी इन दो को हम बाद में करेंगे। तो हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, ठीक है। इस सबसे पहले हम इसी को ही करेंगे, ये तो आपका रफ वर्क। हम क्या करेंगे, बोर्ड पे देखते हैं, जो हमें दिया है सबसे पहले हम वही लिख लेंगे। यहाँ से बच्चों में सवाल देखना है, और बड़ा ही आसान सवाल है और इसका बड़ी चुटकियों में कर पाएंगे। तो क्या दे रखा है हमें, पहले में यहाँ दे रखा है त्रिभुज, इसे छोड़ो, पहले जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दे रखा है हमें इसमें बोल रखा है कि हाँ DM बराबर क्या है, CM है। तो हम लिख लेते हैं DM बराबर हमें दे रखा है कि CM के बराबर है। और दूसरा हमने और क्या देखा है इसमें, बराबर क्या है, देखो AB का मध्य बिंदु क्या है, M है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि BM बराबर क्या है, BM बराबर हमारा क्या है, AM है, ठीक है। ये हमें इसमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। अब इसमें जो हमें सिद्ध करना है, बाकी हमारा ये रह गया, हमें ये सिद्ध इसमें करना है। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से, AMC। तो AMC कहाँ है, AMC मतलब यहाँ से A और फिर M और ये वाला C, मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है। दूसरा क्या दे रखा है, BMD। तो BMD कहाँ है, BMD, यहाँ से जाएंगे और ये वाला दूसरा त्रिभुज हमें ये वाला लेना है। समझ आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को अलग अलग ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमने इसका पहला वाला पार्ट यहाँ पे उतार लिया। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, और भी ज़्यादा आसान बनाएंगे। वो कैसा बनेगा, AMC। तो AMC कहाँ है बच्चों, इसको हम निकाल लेते हैं साइड में, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो AMC बच्चों हमारा कहाँ है, हाँ ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये हमारा A बिंदु, ये हमारा C बिंदु, और यहाँ पे ले लिया हमने क्या, M बिंदु। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। आगे क्या दे रखा है कि देखो BMD, तो BMD का भी हम अलग से ले लेंगे। यहाँ से एक लाइन खींची, ये हमारा क्या हो गया, D, B और M, ठीक है, क्लियर।
और जबकि हमें इसमें क्या पता है, हमें इसमें पहले हमने दो चीज़ तो निकाल रखी है कि भाई देखो डी एम किसके बराबर है, सी एम के बराबर। तो यहीं से लिखेंगे सबसे पहली चीज़ तो डी एम मतलब ये वाली भुजा सी एम के बराबर है। तो हम इसको यहाँ से लिख लेंगे कि सी एम के क्या है, बराबर है। समझ आ गया। और देखते हैं, और क्या देखा कि बी एम यानी कि ये वाली भुजा ए एम के बराबर है। इस भुजा के क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यहीं से ही बी एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए एम हो जाएगा। क्लियर। एक चीज़ और आप देखो, दोनों में क्या आ रहा है, देखो इसमें भी एम आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो हम इसका एक एंगल इसे भी बराबर कर लेंगे। लिखेंगे क्या, पहले इस वाले का लिख लेंगे कि हाँ बी एम डी, एंगल बी एम डी बराबर है किसके, एंगल सी एम ए के बराबर है। सी एम ए के क्या है, ये बराबर है किससे भाई, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी से अभिमुख कोण बन रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका इस साइड का और इसका ये वाला। इसे क्या बोलते हैं कि जब आमने सामने के जो कोण होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, जब इस तरीके से ये बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कारण में क्या है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। कौन, और हमें क्या लिखना है, जो जो हमें पहले से दे रखा था, ये तो हमें दिया था तो इसमें हमने कर दिया कि दिया है। ये भी बच्चों हमें दिया था तो इसका भी हमने क्या लिख दिया, दिया है। तो लास्ट में हमें जो बच्चे इसमें लिखना है कि त्रिभुज, हाँ किस नियम से हुआ है हम देख लेते हैं, साइड साइड, हाँ दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर। तो हम लिख देंगे साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए एम सी सर्वांग किसके, बी एम डी के, बी एम डी के क्या है, सर्वांग सम है। तो हमें यही इसमें सिद्ध करना था। और बच्चे इसमें बचा क्या है, अब बचा है हमारा इसका दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो दूसरे वाले पार्ट से पहले मैं आपको बता दूं इसमें करना क्या है। उससे पहले आपको ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब तीसरा वाला पहले सॉल्व करोगे तभी इस सवाल को आप आगे कर पाओगे। इसके